2 दिन अरुणाचल प्रदेश के कुछ इलाकों में भारी बारिश के आसार, तो असम और मेघालय में गरज के साथ चल सकती हैं काफी तेज हवाएं। अगले 2 दिनों में पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में गरज और तेज हवाओं के साथ पड़ सकते हैं ओले। विदर्भ और छत्तीसगढ़ में भी कल ओले पड़ने की संभावना। मध्य भारत समेत महाराष्ट्र के ज्यादातर हिस्सों में 2 से 4 डिग्री तक गिर सकता है अधिकतम पारा, तो देश के बाकी हिस्सों में पारा बना रहेगा स्थिर। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदिति शर्मा। आज के मौसम खबर में बताएंगे आपको कि आगे आने वाले दिनों में कहां होगी बरसात, कहां चलेंगी तेज हवाएं और कैसी रहेगी तापमान की स्थिति। साथ ही किसानों के लिए कुछ कृषि सलाह भी। लेकिन आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं मौसम से जुड़ी कुछ खास खबरों के साथ। भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक 2 दिन अरुणाचल प्रदेश के कुछ इलाकों में भारी बरसात हो सकती है। बता दें आपको कि गांगे पश्चिम बंगाल के कुछ इलाकों में 2 दिन गरज और तेज हवाओं के साथ ओले पड़ने का अनुमान जताया गया है। वहीं गांगे पश्चिम बंगाल के ही कुछ हिस्सों में 2 दिन 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। वहीं बता दें कि आज उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कहीं कहीं गरज और तेज हवाओं के साथ ओले पड़ने के आसार हैं। इसके साथ ही 2 दिन ओडिशा में कुछ जगहों पर चल सकती हैं गरज के साथ तेज हवाएं। आज 1-2 जगहों पर ओले पड़ने की भी संभावनाएं हैं। वहीं 2 दिन विदर्भ और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में गरज के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं और कल कहीं कहीं ओले पड़ने की भी संभावनाएं हैं। वहीं असम और मेघालय की बात करें तो 2 दिन कुछ जगहों पर गरज के साथ काफी तेज हवाएं चल सकती हैं। 2 दिन अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी गरज के साथ तेज हवाएं चलने की उम्मीद है। इसके साथ ही आज झारखंड में तो पूर्वी मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में गरज के साथ तेज हवाएं चलने के आसार हैं। वहीं 2 दिन मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा के कुछ हिस्सों में भी गरज के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। तो 2 दिन केरल, तमिलनाडु और पुदुचेरी में कुछ जगहों पर गरज के साथ तेज हवाएं चलने के आसार हैं। तटीय आंध्र प्रदेश के कुछ इलाकों में भी 2 दिन गरज के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। बता दें मध्य भारत समेत महाराष्ट्र के ज्यादातर हिस्सों में 2 से 4 डिग्री तक अधिकतम पारा गिर सकता है। वहीं देश के बाकी हिस्सों में अगले 2 दिन तापमान में कोई खास बदलाव का अनुमान नहीं है। तो ये थी मौसम से जुड़ी कुछ खास खबरें। जाना आपने कि आगे आने वाले 1 से 2 दिन की हम बात करते हैं तो क्या कुछ खास गतिविधियां रह सकती हैं, कहां तापमान की स्थिति किस प्रकार दर्ज की जा सकती है। आइए बढ़ते हैं आगे। बता देते हैं आपको कि पिछले 24 घंटों की हम बात करें तो देश के अलग अलग क्षेत्रों में कैसा रहा मौसम का हाल। पिछले 24 घंटों के दौरान अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में कुछ जगहों पर बरसात हुई। बता दें कि ओडिशा, उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी कहीं कहीं बादल बरसे। साथ ही उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम की बात करें तो यहाँ पर कुछ इलाकों में तेज हवाएं चली। तो असम और मेघालय में भी कुछ जगहों पर गरज के साथ तेज हवाएं चली। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक के कुछ इलाकों में भी गरज के साथ तेज हवाएं चली पिछले 24 घंटों के दौरान। तो जाना आपने पिछले 24 घंटों की हम बात करते हैं तो क्या कुछ खास गतिविधियां दर्ज की गई मौसम के हाल में। आइए बढ़ते हैं आगे और अब आपको बता देते हैं तापमान के हाल के बारे में। सबसे पहले यहां बात करेंगे अधिकतम तापमान के हाल की। झारखंड के अनेक हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ऊपर मापा गया। बता दें आपको कि पूर्वी मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में भी अधिकतम पारा सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री तक ज्यादा रहा। वहीं गांगे पश्चिम बंगाल में 1-2 जगहों पर तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री तक ऊपर दर्ज किया गया। विदर्भ, सौराष्ट्र और कच्छ में भी कहीं कहीं अधिकतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री तक ज्यादा रहा। वहीं मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में कुछ जगहों पर पारा सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री तक नीचे दर्ज किया गया। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक के अनेक हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री तक कम रहा।
तटीय आंध्र प्रदेश में 1-2 जगहों पर अधिकतम पारा सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री तक नीचे दर्ज किया गया। और इसी बीच देश में सबसे ज्यादा तापमान विदर्भ के चंद्रपुर में 43.4 डिग्री सेल्सियस मापा गया। तो जाना आपने देश के अलग अलग हिस्सों में पिछले 24 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान का हाल किस प्रकार दर्ज किया गया। और सबसे ज्यादा जो तापमान है मैदानी इलाकों में विदर्भ के चंद्रपुर में 43.4 डिग्री सेल्सियस रहा। बढ़ते हैं आगे, जानकारी देते हैं आपको न्यूनतम तापमान के हाल की। पिछले 24 घंटों के दौरान झारखंड में कई जगहों पर तो बिहार में कहीं कहीं न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री तक ऊपर रहा। पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी कुछ जगहों पर न्यूनतम पारा सामान्य से 3 से 5 डिग्री ज्यादा दर्ज किया गया। वहीं पूर्वी राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री तक ऊपर रहा। उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी कहीं कहीं न्यूनतम पारा सामान्य से 3 से 5 डिग्री तक ऊपर रहा। मराठवाड़ा में अनेक जगह तो मध्य महाराष्ट्र और विदर्भ में कुछ जगहों पर पारा सामान्य से 3 से 5 डिग्री तक ज्यादा दर्ज किया गया। तटीय कर्नाटक के कुछ इलाकों में न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री तक ऊपर रहा। वहीं बता दें, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कुछ जगहों पर न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री तक नीचे दर्ज किया गया। और वहीं इस बीच देश के मैदानी इलाकों में सबसे कम तापमान पंजाब के अमृतसर में 12.8 डिग्री सेल्सियस मापा गया। तो जाना आपने पिछले 24 घंटों की अगर हम बात करते हैं तो देश के अलग अलग हिस्सों में न्यूनतम तापमान की स्थिति किस प्रकार दर्ज की गई। और मैदानी हिस्सों की हम यहाँ पर खास तौर से बात करें तो पंजाब के अमृतसर में 12.8 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। इसी के साथ आइए बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं मौसम के पूर्वानुमान की और जान लेते हैं कि आगे आने वाले 2 दिनों की हम बात करें तो देश में कहाँ बादल बरस सकते हैं और कहाँ मौसम साफ बने रहने के आसार हैं। मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कल कुछ जगहों पर बारिश का अनुमान है, जबकि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 2 दिन बारिश का अनुमान नहीं है। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में भी 2 दिन बारिश की उम्मीद नहीं है। इसके साथ ही पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में फिलहाल बारिश का अनुमान नहीं है। वहीं पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में 2 दिन बारिश के लिहाज से मौसम साफ रहने की संभावना है। पूर्वी राज्यों में बिहार, झारखंड और ओडिशा में कहीं कहीं बारिश के आसार हैं। कांगे और उप हिमालय पश्चिम बंगाल समेत सिक्किम में कुछ जगह बारिश हो सकती है। इसके अलावा पूर्वोत्तर की बात करें तो 2 दिन अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में अच्छी बरसात की उम्मीद जताई गई है। इसके साथ ही नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी कुछ जगहों पर बारिश का अनुमान है। 2 दिन पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कुछ जगह बारिश की संभावना है, जबकि पश्चिमी मध्य प्रदेश में इस दौरान बारिश का अनुमान नहीं है। वहीं गुजरात समेत सौराष्ट्र और कच्छ में भी मौसम साफ रहने का अनुमान है। वहीं मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और विदर्भ समेत कोंकण और गोवा में भी कुछ जगहों पर बारिश हो सकती है। दक्षिण भारत का रुख करें तो तटीय आंध्र प्रदेश में कहीं कहीं बारिश का अनुमान है। वहीं तेलंगाना और रायलसीमा में 2 दिन बारिश के आसार नहीं है। वहीं तमिलनाडु और पुदुचेरी में 2 दिन बारिश की संभावना बनी हुई है। केरल समेत तटीय और दक्षिण कर्नाटक के अंदरूनी हिस्सों में भी कुछ जगहों पर बारिश हो सकती है, जबकि उत्तरी कर्नाटक के अंदरूनी इलाकों में फिलहाल बारिश के आसार नहीं हैं। तो देखा अभी आपने बारिश का पूर्वानुमान, जान लिया आपने कि देश में आगे आने वाले 2 दिनों के दौरान कहां कहां बादल बरस सकते हैं और कहां कहां मौसम साफ बने रहने के आसार हैं। इसी के साथ बुलेटिन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए मौसम खबर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के।
घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के मौसम खबर में आप सभी का फिर से स्वागत है। बुलेटिन के इस हिस्से में हम बात करेंगे खेती किसानी की, और खेती किसानी में भी खास तौर पर हम आपको जानकारी देंगे कि इस मौसम को ध्यान में रखते हुए आप अपने खेतों में कौन कौन से कृषि कार्य कर सकते हैं, कौन सी फसलें हैं जिनका चयन किया जा सकता है बुआई या रोपाई के लिए, और साथ ही हमारी जो फसलें खेतों में लगी हुई हैं किस तरह से उनकी बेहतर तरीके से देखभाल की जा सकती है, और जो फसलें पककर तैयार हो गई हैं किस तरह से आपको उनकी कटाई करते वक्त सावधानियां बरतनी है। आइए इन तमाम जानकारियों के लिए नजर डालें इस खास रिपोर्ट पर। महाराष्ट्र में धान के खेत में पानी का उचित स्तर बनाए रखे, धान के खेत में निराई करते रहे। किसान मूंगफली और नारियल के खेत में सिंचाई कर ले। यहाँ गेहूं और मक्के की कटाई करे। इसी तरह चने और काबुली चने की कटाई करते रहे। साथ ही गन्ने के खेत में सिंचाई कर सकते हैं। वहीं सूरजमुखी और कुसुम की कटाई कर ले। किसान हल्दी की खुदाई करे। इस समय मूंग और तिल के खेत में सिंचाई करते रहे। इसके अलावा लाल मिर्च के खेत में सिंचाई कर सकते हैं। अभी बागों में सिंचाई के लिए उपयुक्त समय है। किसान संतरे की तैयार फसलों की तुड़ाई कर ले। महाराष्ट्र में प्याज में कीट लगने की आशंका है। ऐसे में प्याज में कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक का प्रयोग करें। कर्नाटक में गेहूं और ज्वार की कटाई कर ले। साथ ही कुसुम की भी कटाई कर सकते हैं। किसान बैंगन की रुपाई करे। बैंगन के खेत में कीट लगने की संभावना है। ऐसे में बैंगन में कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक छिड़के। इस समय मूंगफली के खेत में सिंचाई करते रहें। यहाँ लाल मिर्च की तुड़ाई कर ले। वहाँ गन्ने के खेत से खरपतवार निकाले। इसी तरह धान के खेत से घास फूस निकाल सकते हैं। इसके अलावा आम के खेत में सिंचाई करें। वहीं अदरक और हल्दी की बुआई कर ले। यहीं काली मिर्च की तुड़ाई कर सकते हैं। अभी लोबिया और कपास की कटाई के लिए समय उचित है। इसके साथ ही काबुली चने की भी कटाई कर ले। तो जाना आपने कि इस मौसम को ध्यान में रखते हुए कौन कौन से कृषि कार्य हैं जो इस समय आप अपने खेतों में कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं आज की फसल की, और आज की फसल में हम आपको जानकारी देंगे धनिये की खेती के बारे में। धनिये की खेती साल भर की जा सकती है। अच्छा मुनाफा भी अर्जित किया जा सकता है, लेकिन जरूरत है कि आप इसकी जो खेती है वो वैज्ञानिक सलाह के अनुसार ही करें। किस तरह के आपको प्रबंधन कार्य करने हैं, जानकारी के लिए आइए आपको दिखाएं ये रिपोर्ट। धनिये की खेती के लिए दोमट मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है। इसे अच्छे जीवांश युक्त भारी भूमि में भी उगाया जा सकता है। खेत में जल निकासी का उचित इंतजाम जरूरी है। बोने से पहले खेत को अच्छी तरह जोत ले और मिट्टी को भुरभुरा बना ले। साथ ही मिट्टी को समतल कर ले। आखिरी जुताई में 100 से 120 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से गोबर की खाद मिला दे। बीज की मात्रा बुआई और सिंचाई की दशा पर निर्भर करती है। सिंचित दशा में 12 से 15 किलो बीज प्रति हेक्टेयर डालें, जबकि असिंचित दशा में इतनी ही जमीन के लिए 25 से 30 किलो बीज की जरूरत होगी। बोने से पहले बीज को उपचारित जरूर कर लें। साथ ही बुआई से पहले बीज को 12 घंटे पानी में भिगो कर रखें। कतार से कतार की दूरी 20 से 30 सेंटीमीटर, जबकि गहराई 2 से 2.5 सेंटीमीटर रखें। पूरी फसल में 4-5 सिंचाई की जरूरत होती है। पहली सिंचाई बुआई के 30 से 35 दिन बाद, दूसरी 60 से 70 दिन बाद, तीसरी 80 से 90 दिनों के बाद और चौथी 100 से 105 दिन बाद करें। पहली सिंचाई के बाद निराई गुड़ाई करके खरपतवार निकाल दें।
1 माह बाद फिर से निराई गुड़ाई करें। खरपतवार की रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। धनिये में उकठा रोग चूर्णिल आसिता रोग हो सकता है। इसे ग्रामीण भाषा में दहिया भी कहा जाता है। रोकथाम के लिए रोग अवरोधी प्रजातियां बोकर भी बीमारियों से बचा जा सकता है। फसल चक्र अपनाना भी बेहतर रहता है, लेकिन किसान इस बात का ध्यान रखे कि फसल में किसी भी तरह की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों की सलाह जरूर ले। पूरी फसल होने पर पत्तियों की तुड़ाई सावधानी से करें। ध्यान रहे तोड़ते समय पत्तियां बर्बाद ना होने पाए। 1 हेक्टेयर जमीन से 125 से 140 क्विंटल तक हरी पत्तियां ली जा सकती है। तो धनिये का अच्छा उत्पादन आपको हासिल करना है तो किस तरह की तैयारियां आपको करनी है, किस तरह की सावधानियां आपको बरतनी है, अभी आपने जान लिया। आइए बढ़ते हैं आगे। बुलेटिन में आपको जानकारी देते हैं मौसम के अनुसार खेती किसानी की कुछ खास बातों की। इस मौसम को ध्यान में रखते हुए आंध्र प्रदेश में गन्ने के खेत में जरूरी उर्वरक जरूर डालने किसान। वहीं मूंगफली की कटाई का कार्य इस समय कर सकते हैं। आंध्र प्रदेश में इस समय धान की कटाई भी कर लें, लेकिन ये कार्य सावधानी पूर्वक करें। वहीं इस समय यहाँ उड़द की कटाई भी कर सकते हैं। आंध्र प्रदेश में काबुली चने की कटाई भी कर लें और उपज का भंडारण सुरक्षित रूप से करें। वहीं गन्ने की रोपाई का कार्य इस समय किसान कर सकते हैं। साथ ही गन्ने के खेत में सिंचाई भी कर सकते हैं। आंध्र प्रदेश में आम के बागों में सिंचाई कर लें किसान। साथ ही दलहन के खेत से खरपतवार निकालने के लिए उचित प्रबंधन कर लें। वहीं आंध्र प्रदेश में केले के बागों में सिंचाई कर लें किसान। तो ये थी मौसम के लिहाज से खेती किसानी की कुछ खास बातें। इसी के साथ बुलेटिन में वक्त हो चला है एक और छोटी सी ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए मौसम खबर। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के मौसम खबर में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए बुलेटिन में एक बार फिर नजर डालें मौसम के लिहाज से खेती किसानी की कुछ और खास बातों पर। इस मौसम को ध्यान में रखते हुए केरल में धान की तैयार फसलों की कटाई कर सकते हैं किसान। वहीं धान के खेत में जरूरी उर्वरक भी जरूर डालें। वहीं केरल में धान के खेत से खरपतवार निकालने की उचित व्यवस्था भी जरूर कर लें। काली मिर्च के खेत में सिंचाई कर सकते हैं किसान। इस समय केरल में सुपारी की तुड़ाई का कार्य करें किसान। वहीं केरल में केले की रोपाई भी किसान इस समय कर सकते हैं। केरल में केले की खेत में निराई का कार्य भी जरूर कर लें ताकि खरपतवार का खतरा ना हो। वहीं रबड़ के खेत में जरूरी उर्वरक डालने किसान। वहीं केरल में नारियल के खेत में जैविक खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं नारियल के खेत में हल्की सिंचाई जरूर कर लें किसान। तो ये थी मौसम के लिहाज से खेती किसानी की कुछ और खास बातें। आइए बढ़ लेते हैं आगे, नजर डाल लेते हैं कि आगे आने वाले 2 दिनों के दौरान क्या कुछ खास रह सकता है मौसम के हाल में। भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक 2 दिन अरुणाचल प्रदेश के कुछ इलाकों में भारी बरसात हो सकती है। बता दें आपको कि गांगे पश्चिम बंगाल के कुछ इलाकों में 2 दिन गरज और तेज हवाओं के साथ ओले पड़ने का अनुमान जताया गया है।
वहीं गांगे पश्चिम बंगाल के ही कुछ हिस्सों में 2 दिन 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। वहीं बता दें कि आज उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कहीं कहीं गरज और तेज हवाओं के साथ ओले पड़ने के आसार हैं। इसके साथ ही 2 दिन ओडिशा में कुछ जगहों पर चल सकती हैं गरज के साथ तेज हवाएं। आज 1-2 जगहों पर ओले पड़ने की भी संभावनाएं हैं। वहीं 2 दिन विदर्भ और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में गरज के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं और कल कहीं कहीं ओले पड़ने की भी संभावनाएं हैं। वहीं असम और मेघालय की बात करें तो 2 दिन कुछ जगहों पर गरज के साथ काफी तेज हवाएं चल सकती हैं। 2 दिन अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी गरज के साथ तेज हवाएं चलने की उम्मीद है। इसके साथ ही आज झारखंड में तो पूर्वी मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में गरज के साथ तेज हवाएं चलने के आसार हैं। वहीं 2 दिन मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा के कुछ हिस्सों में भी गरज के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। तो 2 दिन केरल, तमिलनाडु और पुदुचेरी में कुछ जगहों पर गरज के साथ तेज हवाएं चलने के आसार हैं। तटीय आंध्र प्रदेश के कुछ इलाकों में भी 2 दिन गरज के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। बता दें मध्य भारत समेत महाराष्ट्र के ज्यादातर हिस्सों में 2 से 4 डिग्री तक अधिकतम पारा गिर सकता है। वहीं देश के बाकी हिस्सों में अगले 2 दिन तापमान में कोई खास बदलाव का अनुमान नहीं है। तो ये था देश भर के मौसम का हाल। इसी के साथ आइए चलते चलते एक नजर अगले 4 दिनों के लिए 9 शहरों के तापमान पर। फिलहाल के लिए मौसम खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि मौसम खबर से आपको जरूर मदद मिल रही होगी। मौसम का ताजा हाल और कृषि सलाह लेकर हम फिर होंगे हाजिर। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।